जी, अस्सलाम वालेकुम जी। होपफुली ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। टुडे इज़ फ्राइडे और हाई कोर्ट में 2 कोर्ट्स में अभी पेश होके आ रहा हूँ। अपने जो मुकदमे हैं वो तो आज के दिन के लिए आई एम डन विद। अब कुछ तैयारी शारी है वो करनी है। आई थॉट एक मैं अपनी अपनी पर्सनल एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँ, जो रिलेटेड है ट्रांसफ़र केसेस से। मैंने शायद ट्रांसफ़र के ऊपर पहले भी बात की होगी। जो ये वीडियो यंग लॉयर्स के लिए है जो अभी हाई कोर्ट में या तमाम कोर्ट्स में नए-नए पेश होना शुरू हुए हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, जो सिमिलर केसेस हैं वो हम लोग जो है वो ट्रांसफ़र कराते हैं ऑलरेडी जिस बेंच में पेंडिंग है वो मामला, तो हम वहाँ पे कहते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक इनकम सपोर्ट लेवी का केस किसी एक जज साहब की कोर्ट में लगा है और हमारा क्योंकि ऑटोमेटिक मार्किंग होती है, हम लोग जब उसको फाइलिंग करते हैं ऑटोमेटिक मार्किंग के थ्रू तो किसी एक कोर्ट में मार्क हो जाता है। लेकिन क्योंकि वो ऑलरेडी एक दूसरे कोर्ट में चल रहा है और हमने उस कोर्ट का कोई भी एक ऑर्डर हमने अपने साथ एनेक्स किया हुआ अपनी फ़ाइल में, तो हम लोग जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर क्योंकि द सेम केस हैज़ बीन टेकन अप बाय द ऑनरेबल अदर बेंच, तो काइंडली इसको उसी बेंच के पास भेज दें। और उस ऑर्डर को देख के जो नॉर्मली जो जज साहिबान हैं, मैं हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ पे सेंड कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं केस को। अच्छा, ये जो होता है सारा जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सिमिलर केसेस हमारे काफ़ी मुतअद्दिद होते हैं हाई कोर्ट में, जो यूनिक फील्ड हैं जैसे यूटिलिटी सर्विस हो गया, टैक्स हो गया, सर्विस के केसेस भी हो गए, या अगर कोई मेजॉरिटी एक बल्क में केसेस चल रहे हैं, तो हम लोग जो वकील हैं, जो यंग लॉयर्स हैं स्पेशली, वो ये समझते हैं कि एज़ अ मैटर ऑफ राइट आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जी फलाने जज साहब के पास ये पेंडिंग है तो वहाँ पे आप भेज दें। आई एम गोइंग टू डिस्क्लोज दिस टू यू, और आपको भी पता होगा कि ये एज़ अ मैटर ऑफ राइट नहीं होता, किसी कानून में ये चीज़ नहीं लिखी हुई। दिस इज़ नॉट एट ऑल रिटन एनी वेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन और द हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर। अगर कहीं लिखा है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये एज़ अ मैटर ऑफ राइट इसको ट्रीट नहीं करते कोर्ट में। जब भी आपने केस को ट्रांसफ़र कराना है, आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो एक दफ़ा आपने सिर्फ मेंशन कर देना है कि वहाँ पे ये टेकअप हो चुका है, और उस बात को आपने रिपीट नहीं करना। बिकॉज़ आई हैव सीन मल्टीपल टाइम्स, और मैंने इसकी वजह से काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी उठाई है कि जब आप किसी चीज़ को जो है वो आप मल्टीपल टाइम्स आप एक बात को रिपीट करते हैं, तो जो जजेस हैं वो इसको माइंड करते हैं और वो इस बात को नेगेटिव वे में लेते हैं कि क्या आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या क्या जो दूसरा कोर्ट है वो मेरे से ज़्यादा कॉम्पिटेंट है जहाँ पे आप केस को लेके जाना चाह रहे हैं। क्योंकि एज अ मैटर ऑफ लॉ, एज फार एज द लॉ इज़ कंसर्न्ड, जो जहाँ पे भी केस लगेगा, एवरी जज इज़ इक्वली कॉम्पिटेंट। और ये हमारे अपने एक्सपीरियंस से हमें पता चलता है कि फ़लाने टाइप के केसेस एक जज साहब के पास लगते हैं और उनको पता है और वो ऑलरेडी टेकअप किया हुआ है उन्होंने। तो जब भी आपने ट्रांसफ़र केस कराना है, नेवर ट्रीट इट एज अ मैटर ऑफ राइट, और कभी भी कॉन्फिडेंटली जाके ना बोलेंगे सर ये वहाँ पे भेज दें। मैंने वकला साहिबान को ये कहते हुए सुना है कि सर ये वहाँ पे पेंडिंग है, इसको काइंडली उधर ही आप भेज दें। दिस इज़ नॉट द वे यू शुड स्पीक टू अ कोर्ट, और इस बात पे हमेशा कोर्ट माइंड करता है। कई जजेस जाने भी देते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन दैट इट्स अ गुड आइडिया। और मैंने अपने साथ ये देखा है कि शुरू में बहुत दफ़ा मैम आयशा मलिक ने भी, और जैसे शाहिद करीम साहब ने भी, जैसे शाहिद जमील खान साहब ने भी इस बात को माइंड किया, और यहाँ तक भी मुझे कहा कि हम अगर आप इस बात को रिपीट कर रहे हैं तो क्या आपको हमारे पे ट्रस्ट नहीं है। आई थिंक दैट इज़ वेरी एम्बेरसिंग फॉर अ लॉयर। और मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये बात सीखी है कि दिस इज़ नॉट अ मैटर ऑफ राइट। और आपने जब भी कोई केस आपका एक फॉर एग्जांपल 5-6 केसेस एक ही तरह के, एक ही नेचर के एक जगह पे टेकअप हुए हैं कोर्ट में, और आपका ऑटोमेटिक मार्किंग के थ्रू किसी और कोर्ट में केस लग गया है, ऑलवेज ऑलवेज रिक्वेस्ट एक बड़ी हम्बल वे में, जब अपने आपको आप आर्ग्यू करते हैं, केस को शुरू करते हैं, तो आपने सिर्फ एक हल्का सा जिक्र कर देना कि वहाँ पे केस ऑलरेडी टेकअप हुआ है, या उन्होंने इसमें ये वाली जो है कंटेंशन या ये वाली अपनी चीज़ पुराने ऑर्डर में लिखवाई है, और आपने वो एनेक्स्ट्रा का जिक्र कर देना है। इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड, तो वो ऑलरेडी वहाँ पे उसको खुद से भेज देंगे। जैसे जैसे आयशा मलिक साहिबा जो है वो कोर्ट को केस को ट्रांसफ़र नहीं करती होती थी। मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया है, लेकिन मेरा केस तो उन्होंने एक आधी दफ़ा शायद ट्रांसफ़र किया, उसके अलावा ट्रांसफ़र नहीं करती थी। और वो हर केस को कहती थी मेरे पर लगा है, वो मैं खुद सुनूँगी, और शी वाज़ राइट इन डूइंग दैट। और इसी तरीके से कोई भी कोर्ट जो है वो ऑब्लाइज्ड नहीं है लीगली कि वो उसको ट्रांसफ़र करे। तो जितने भी हम लॉयर्स हैं, आप सबके लिए ये है और मेरे लिए भी यही है कि जब भी हमने ट्रांसफ़र कराना है कोई भी केस, ऑलवेज़ ऑलवेज़ वेरी हम्बली मेंशन इट वंस। अगर आप रिपीट करेंगे, टेक इट एज़ अ रूल ऑफ थंब कि आपकी बेइज़्ज़ती होगी कोर्ट में, और आपको जो है वो एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा, और कोर्ट इस बात को पॉइंट आउट करेगा कि क्या आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, या आप क्यों इस बात को बार-बार पुश कर रहे हैं, आप मेरे सामने आर्ग्यू करें। तो उसका तरीका ये होता है कि मैंने अभी बात नोट की है कि जो जजेस इस तरीके से इस बात को ज़्यादा माइंड करते हैं, उनके सामने आप जाते साथ ही आर्ग्यू करना शुरू कर दें।
आप जब आर्ग्यू करते हैं, आप जब स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट, तो जब उनको पता चलता है और वो फाइल को खुद ही देखते हैं इंडेक्स में से, तो उनको समझ आती है कि वहाँ पे चल रहा है। वो खुद आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, काउंसिल ही कहीं और भी पेंडिंग है। फिर आप बताते हैं कि सर जी वहाँ पे भी पेंडिंग है, अगर आप मुनासिब समझे तो बेशक, वरना मैं हाजिर हूँ जी, मैं आपको बता रहा हूँ। और आप तमाम चीज़ को आप उनके सामने रखें और उनके सामने अपने आर्ग्यूमेंट शुरू करें। ये सोच के ना जाएँ कि मैंने उनके सामने आर्ग्यू नहीं करना, सिर्फ ट्रांसफ़र कराना है। केस के फैक्ट्स, बेसिक फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए। ऑलवेज़ नो द फाइल, ये भी है, नो द जज भी है। आपको पता है कि फ़ाइल आपको पता होनी चाहिए, फैक्चुअल नॉलेज पे आपका ग्रास्प होना चाहिए, ताकि जब आप वहाँ पे पहुँचें, आप आर्ग्यू करना शुरू करें। फिर जज की मर्ज़ी या ऑनरेबल कोर्ट की मर्ज़ी है, वो ट्रांसफ़र करना चाहे या ट्रांसफ़र करना ना चाहे। तो मैं बहुत दफ़ा देखता हूँ कि कोर्ट्स में इस तरीके से एम्बैरेसमेंट का सामना होता है। होपफुली यू विल सेव योरसेल्फ फ्रॉम दिस। थैंक यू।